ओम शांति। आज 3 फरवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। बाबा उसी गीत के आधार पर कहते हैं कि मनुष्य कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़ दो। वास्तव में आकाश सिंहासन नहीं है। ये आकाश के महातत्व में ये पृथ्वी है जहां तुम बच्चे पाठ बजाते हो। बाबा कहे और बाबा ब्रह्म महातत्व में रहते हैं जो इस आकाश तत्व से पार है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को, सभी को ये गीत का अर्थ भी यथार्थ रीति समझाना है कि आकाश सिंहासन नहीं है, आकाश महतत्व है और ब्रह्म महतत्व से परमात्मा कल्प के अंत संगम युग पर आते हैं हम सभी बच्चों को ज्ञान और योग सिखाने। बाबा कहे ये ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी तरह तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। योग माना याद, कि जहां स्वयं को आत्म समझकर परमात्मा को याद करते हैं, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज। बाबा कहे कई बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, परंतु याद में कच्चे हैं और बिना याद के विकर्म विनाश नहीं होते हैं। इसलिए बाबा आए हैं आत्मा की ज्योत जगाने और उसमें ज्ञान और योग का दृत डालते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का दृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। कॉन्ट्रास्ट यानी ज्ञान और योग का महत्व, उसको अच्छी रीति समझना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहां आना ही पड़े, क्यों? उत्तर, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया है, अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है ये पंच महातत्व की दुनिया है, तो आकाश तत्व तो इस साकारी दुनिया में ही है। यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं महातत्व में। इस आकाश तत्व में तो हम सभी बच्चे रहते हैं और बाप रहते हैं महातत्व में। उसको ब्रह्म या महातत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती है। बाप आएगा भी जरूर वहां से, उस महातत्व से इस आकाश तत्व में आएगा। कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की। वास्तव में बाबा कहे ये औलाद है ही सब रावण की।
माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं, रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं, दुनिया में अगर कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं यह तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहां ज्योति जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है, एकदम जैसे जाने की स्थिति में आ गई है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा न हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहां की ज्योत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी? यहां ज्योत जलाई तो जहां आत्मा जा रही है वहां कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। दुनिया की आत्माएं रावण बुद्धि है। आज बाबा ने नया टाइटल दे दिया, रावण बुद्धि है, और अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं, ज्ञान धृत डालता हूं। है यह भी समझाने की बात, ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि यह हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। समझ है ये तो हमारा बाबा है, ज्ञान तो विस्तार है, यह तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस ये तो कॉमन बात है, इसको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है, ज्ञान तो अथाह है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? ये तो समझ की बात है। बाप को पुकारते हैं, ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताबें पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे से ही योग लगाओ अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाबा कहे बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट यानी महत्व स्पष्ट होना चाहिए कि क्या भेद है इन दोनों के बीच में। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इसको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसकी नॉलेज, उसको कहेंगे नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। बाप कहते मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई,
बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहां बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। पारलौकिक बाप को याद करने में ही मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। याद में तूफान आते हैं, ज्ञान में तूफान नहीं आते हैं। ज्ञान बहुत विस्तार का है, याद सार की है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ताकि याद में ही तूफान आते हैं। बल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात, इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान उवाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। योग से ही प्राप्ति कितनी है? योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कोई देह भी याद न आए। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर, जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। तुम योगेश्वर हो, ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है, सबकी सजा खाएंगे। यहां आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कब सुने हैं? 9 रत्न की बात है, 108 रत्न कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। बाबा कितनी बारीक से एक एक बात स्पष्ट करके हमें समझाते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्र में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है भक्ति मार्ग के, उसमें कथाएं हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता, खाली इन कथाओं को सुनने से मैं नहीं मिलता। साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूं। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते
तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। माम एकम याद करो। ये अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बल कह देते हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान बिल्कुल नहीं। ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है ब्रह्म महतत्व। वहां सारा सीजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते आए हो। फिर ज्ञान देता हूं तो कितना समय लगता है? सेकंड। सेकंड में बाबा स्मृति जागृत करते हैं और ज्ञान स्पष्ट समझ में आने लगता है। यह तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यह चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसको पता ही नहीं। ये चक्र कितने साल का है, ये टाइम का किसको पता ही नहीं। समझते भी है घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है। कौन सी बात गाई हुई है? बाबा कहे इसलिए गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहां ये लक्ष्मी नारायण, कहां प्रजा? पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ। यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है तो क्या पद पाएंगे? याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होती है। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहां है। कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहां ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहां ही है, वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो फिर और वापस जा कैसे सकते? बाबा कहे तो और फिर वापस जा कैसे सकते? ये सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ। आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी ये ज्ञान नहीं है। यह तो बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब
किसने स्थापन किया? भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है, तो बाप ने समझाया है। ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास है। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, उच्च पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही उच्च पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती है। योग में जो बाबा कहे मस्त है वही उच्च पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती है। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी है, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसको याद ही नहीं करना है। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। सारी मुरली ज्ञान अलग चीज है, याद अलग चीज है। उसको बाबा ने बहुत गहराई से स्पष्ट किया। याद तो बच्चे को आप ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा कहे याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है। बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, यह बाप समझाते हैं। ये नॉलेज है। अब सतो प्रधान बनना है तो बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है, तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे। बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, वह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से
संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। आज का स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। अच्छा, ओम शांति।